नीमच में 25 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन है। जिला प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि लोग बिना कारण घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल प्रशासन आम लोगों को समझाइश देकर घर में रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन अफसोस कि नीमच की सड़कों पर लोग बेवजह तफरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने कई लोगों के विचार जाने। शहर के जिम्मेदारों ने साफ तौर पे कहा कि एक तरफ जहां मौत का नंगा नाच हो रहा है, ऐसे समय में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और घरों पर रहना चाहिए। सुनिए शहर के जिम्मेदारों ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का आंदोलन पूरे देश में लागू हुआ। वो जनता ने जब समर्थन देकर, मैं तो ये कहूँगा कि शहरों को छोड़कर छोटे छोटे कस्बों तक जनता ने समर्थन दिया। ये कोरोना वायरस महामारी, इस महामारी के अंदर पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत दुखी घटनाएं हो रही है। इसमें जनता का समर्थन मिल रहा है और 23 तारीख को लॉकडाउन और आज 24 तारीख को फिर लॉकडाउन है। जनता का भरपूर समर्थन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं जिले वासियों से अपील करूंगा कि आप ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसको बाहर ना निकलें। किसी चीज़ के बाहर निकलने से आपका शरीर कहीं ना कहीं टच होता है, हाथ कहीं ना कहीं टच होते हैं, इसलिए आपको परेशानियां होती है। आप मैं जनता से अपील करूंगा कि हाथ को धोकर रखें, मास्क लगा कर रखें और मास्क के साथ में आप 1 मीटर की दूरी पर दूर से बाहर होकर बात करें। जब किसी को खांसी आती है तो उनको सचेत करें कि आप लोग गमछा लगाएं, रुमाल लगा के खांसें। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जनता ने भरपूर समर्थन दे रखा है और आज एक और अपील करना चाहूँगा पूरे ज़िले वासियों से कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को वापस आज रात्रि 8 बजे संबोधित करेंगे। मैं पुनः आप सभी से अपील करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे उनको पूरे ज़िलावासी सुनेंगे और सुनने के बाद उसको आगे काम को बढ़ाएंगे। मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, इस भावनाओं को लेकर सभी जागृत रहें और कोरोना वायरस के लिए, राष्ट्र के लिए भी जो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए आप लोग का सहयोग है, इस सहयोग को पूर्णता लगे। जो 3 दिन से जनता कर्फ्यू लगा है शहर में, शहर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने संयम का बरता है और इस प्रयोजन को सफल बनाया, उसके लिए यहाँ की जनता, पुलिस प्रशासन और प्रशासन सब बधाई के पात्र हैं। और जनता से ये अपील करते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज केवल और केवल बचाव है, किसी के संपर्क में नहीं आना है और सब अपने अपने घरों में रहें ताकि वायरस जो है हवा में है वो भी मिट जावे। और सरकार की ये पहल स्वागत योग्य है। नीमच की जनता को बहुत ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि नीमच राजस्थान से लगा हुआ है और राजस्थान सीमा नीमच से 4 किलोमीटर से ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए नीमच के लोगों को ये देखना चाहिए कि जो भी नीमच से बाहर से आए उनके संपर्क में नहीं आए और इस जो कर्फ्यू लगा है उसको सफल बनावे। सूत्रों के हिसाब से जो खबरें मिली हैं उससे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए और नीमच की जनता ने अपना परिचय दिया है, सब अपने अपने घर में हैं और बहुत सहयोग प्रशासन का जनता कर रही है और अपने अपने घरों में रह रही है और बहुत ज़्यादा इसका एहतियात करना चाहिए। कुछ लोग और कुछ मोहल्ले ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो मेरे उनसे भी अनुरोध है कि वो इसको हल्के में ना लेते हुए अपने अपने घरों में रहें और इस जो बीमारी कोरोना बीमारी है उससे जंग लड़ने का एक ही तरीका है कि वो सभी अपने अपने घरों में रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। यही इस बीमारी का इलाज है और हमारी जो गवर्नमेंट ने जो ये निकाला नियम, इसका पूरा पालन करें
और प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से संवाद किया था। उन्होंने देश की जनता से अपील की थी, कोरोना वायरस जो ये एक महामारी है और इसका बचाव पब्लिक घर में रहकर ही कर सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की थी और पूरी देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता उनकी बात पर का समर्थन करते हुए और पूरा अपने मतलब सरकार को समर्थन करते हुए, सरकार की बात को मानते हुए और जो है सरकार को सहयोग करते हुए और अपने घरों के अंदर है और पूरा से कोरोना वायरस का जो ये महामारी है उससे बचाव के लिए अपने अपने घरों में अपनी बैठी हुई है और सरकार को सहयोग कर रही है। हाँ, हमारे पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, हमारा पड़ोसी राज्य है। वहाँ पर जो इस तरीके से और इसमें प्रशासन का बहुत बेहतरीन सहयोग है। प्रशासन जो है पूरे नीमच के आसपास जो भी राजस्थान से लगी हुई सीमा है, राजस्थान के लोगों को इधर नहीं आने दे रहे हैं और एमपी के लोगों को उधर नहीं जाने दे रहे हैं। इससे जो है बहुत बचत हुई है और हम अपने शहर की जनता से ये अपील करेंगे कि सरकार को सहयोग करते हुए और सरकार का पूरा समर्थन करें। कि मोदी जी ने जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया था जनता कर्फ्यू के नाम से, वो बेहद सफल रहा है। देश की जनता ने उसका पूरा समर्थन दिया है। नीमच के अंदर भी हमारे यहाँ की शानदार जनता ने उसको पूरा अच्छी तरीके से फॉलो किया जो मोदी जी चाहते थे। लेकिन ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है कि एक दिन लॉकडाउन करने से या जनता कर्फ्यू से ये समस्या हल हो जाएगी। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें देखने में आया है कि कुछ लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करके घूमने के लिए या बाहर चौराहों पे खड़े होने का एक जो प्रचलन देखने में आ रहा है भीड़ के रूप में, वो बहुत ही गलत हो रहा है। वो अपनी जान जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार की और अपने नगर की और अपने प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी गंभीरता है इस कोरोना वायरस की कि हमारे नज़दीक के अंदर ये इससे इतने प्रभावित लोग हमको मिले हैं और यही एक चिंता का विषय है। आप देखिए कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र के अंदर भी इतने विकराल रूप से ये फैल चुका है कि उसको भी इसको काबू में करने में बहुत परेशानी आ रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने भी अपनी आज़ादी के बाद से पहला वर्ष ऐसा रहा है कि जब ये रेलें पूरे देश में बंद हुई है, जबकि 3-3 युद्ध 4-4 युद्ध भारत झेल चुका है, तब भी रेलें बंद नहीं हुई थी। उसको देखते हुए ये इस गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले अपने व्यक्ति के खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और अपने परिवार के सदस्यों को भी घर में ही रखेगा जब तक कि देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रशासन द्वारा इसके लिए हमें अनुमति नहीं दी जाती है। हमारे नीमच की जनता जो है वो चीज़ को, कोरोना वायरस की समस्या को समझ नहीं पा रही है और जो 2 घंटे का समय दिया था उस 2 घंटे के अंदर जनता बाज़ारों में जा रही आ रही है, बाकी खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर रही है। और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस जो है उससे अपने आप को खुद बचाना है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो अभी जो गरीब लोग जो हैं, जो किराना की दुकानें खुली हैं, इनका क्या है, जो चीज़ 10 रुपये की बिकने की उसका 15 रुपये 18 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो इस और भी कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो राजस्थान में संगीन पकड़े उनको वहीं रहने दिया गया और अपनी जो जनता है यहाँ नीमच शहर की, उनको भी अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए। मोदी जी ने पूरे देश से अपील की थी कोरोना से बचाव के लिए कि जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि जनता स्वयं कर्फ्यू लगाए, जनता अपने घर में रहे। कोरोना वायरस से कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मोदी जी ने कहा। और मोदी जी के कहे अनुसार मैं नीमच की जनता से अपील करता हूँ कि इस कोरोना वायरस से कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सावधानी इसका उपचार है और बचाव है। यदि हम सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत बड़ी हमें सहायता मिलेगी। एकमात्र उपाय केवल सावधानी और इससे दूर रहना है। उसके लिए सिर्फ मोदी जी ने हमसे कहा है कि जनता कर्फ्यू लगे, जनता अनुशासन में रहे, केवल आवश्यक कार्य हो जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता और हमें बाज़ार में निकलना हो तो हम बाज़ार में निकलें। लेकिन बाज़ार में भी निकलें तो उसमें भी हमें सावधानी की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति कहीं भीड़ न लगाए, एक साथ ग्रुप में इकट्ठा ना हो, कम से कम एक दूसरे से 1 मीटर का फासला कम से कम बना के रखें। हमारे हाथों को हम प्रयास करें कि हमारे नाक, कान, मुंह पे, चेहरे पर न लगाएं, स्वयं अनुशासित रहें और
कहीं पर भी किसी चीज़ की अगर लंबी लाइन लग रही हो तो वहाँ लोगों को समझाएं कि कृपया एक दूसरे से 1-1 मीटर दूरी पर हो जाए, बारी बारी से आए और सामान लें। जैसा शासन ने पूरी कोशिश करी, शासन ने भी उसमें सहयोग दिया, जनता ने भी उसमें सहयोग दिया। शासन ने अभी थोड़ी सी हमें सुविधाएं दी है कि जैसे किराने की बाज़ार, किराना की दुकानें हैं वो हमने खुली रखी है। तो कृपया मेरा सबसे अनुरोध है कि किराने की दुकान पर जाएं तो दूरी पर्याप्त रखें, वहाँ अगर ज़्यादा भीड़ लग रही हो तो दूर दूर बैठ जाएं, पास में ना बैठे, ज़्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठी ना करें। इसी तरह पेट्रोल पंप पे भी कुछ सुविधाएं दी हैं, तो बारी बारी से दूरी रहकर पेट्रोल भराएं और उतना ही पेट्रोल भराएं जितना हमें आवश्यकता हो। वैसे तो हमें अपने घर में ज़्यादा केंद्रित रहना है, घर में लोगों के साथ में रहना है, और घर में भी ऐसा नहीं कि हमने मेहमानों को बुला लिया, दूर के रिश्तेदारों को बुला लिया और घर में भीड़ इकट्ठी कर ली, तो वो दिक्कत आ जाएगी। हमें घर के लोगों को एक साथ रहना है। अगर हमारे घर में किसी को छींक आती है, खांसी आती है, तो हमें उस पर मुँह पे कहना है कि मुंह पे मास्क लगाए और हाथों को साफ करें, बार बार कम से कम 10 बार साबुन से दिन भर में हाथ धोए। साबुन नहीं है तो इस तरह से डिटॉल का हैंड वॉश आता है, ये ले ले। ये भी उपलब्ध नहीं है तो मैंने मेरे घर में ऐसी चीज़ बनाई है जो बाबा रामदेव ने बताई थी। कपूर, नीम की पत्ती को पानी में उबालकर उसमें कपूर और फिटकरी मिलाकर उससे हाथ धोना, बार बार उससे हाथ धोना। बाहर से यदि हम कोई सामान खरीद के लाए हैं तो उस सामान जिसमें हम थैले में इसमें भी खरीद के ला रहे हैं उस पर हम हैंड वॉश यूज़ कर लें, उसको साफ़ कर लें। और हाथ का जब उपयोग कर रहे हैं हाथ हम बार बार धोएं। सावधानी के अलावा इसका कोई बचाव नहीं है। और मेरी नीमच की जनता से बार बार अपील है कि हम अगर अपने घर में कैद रहेंगे तो हम अपने घर को सुरक्षित रखेंगे। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अगर ये ठान लेगा कि हम अपने घर में सुरक्षित रखें, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो पूरा नीमच घरों में कैद रहेगा। और इसी तरह प्रत्येक शहर और पूरा हिंदुस्तान अगर घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित घर में रखेगा तो निश्चित रूप से कोरोना पर हम जीत पाएंगे। कोरोना की लड़ाई हम निश्चित रूप से जीत पाएंगे। हमें हमारे सौभाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने जनता कर्फ्यू की अपील की है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उनकी अपील को स्वीकार करते हुए कृपया घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, स्वच्छता रखें, साफ रहें, हम भी सावधान रहें, उन लोगों को भी सावधान करें और एक तरह का अलग जगहें घर में रहकर। देखिए, ये जो जनता कर्फ्यू की मांग लग रही है ये हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए है। जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने घरों में रहेंगे, तो कोरोना वायरस यदि कहीं पे लगा हुआ है और उसको कोई माध्यम नहीं मिला आने का तो वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। जो अभी तक मेरे सुनने में आया और मैंने जो पढ़ा है, नेट पे भी खोला और लोगों से जो मेरी जानकारी में आया है, वो ये है कि कोरोना वायरस, जैसे मान लिया मैंने इस टेबल को छुआ, इस टेबल पर है, अगर मैं कोरोना से पीड़ित हूँ तो वायरस इस टेबल पर आ गया है, तो ये टेबल पर अगर कोई माध्यम इसको नहीं मिला तो ये वायरस उड़ के नहीं जाएगा किसी के पास। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने हाथ लगाया तो ही उस पर कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा, नहीं तो ये जो कोरोना वायरस यहाँ पड़ा है ये पड़े पड़े यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इस तरह माननीय मोदी जी ने जो 12 घंटे की अपील करी है, तो 12 घंटे की अपील में जो कोरोना वायरस बाहर कहीं लगे हुए थे वो अब स्वतः समाप्त हो गए हैं। इसलिए ये हमारी स्वयं की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, यदि 31 तारीख और उससे भी और आगे 15 दिन अगर बढ़ाते हैं तो हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन इसके लिए हमें बीच बीच में छूट दे रहा है। जैसे हमें उसने सुबह 7 से 8 बजे तक हमें दूध की सुविधा दे दी है कि दूध वाले आ जाए, दूध बांट दें। इसी तरह हमें 10 बजे तक सब्जी की सुविधा दे दी है। किराने की दुकान दिन भर खुली है, लेकिन उसमें हमें भीड़ नहीं लगाना है, एक एक करके दुकान लगाना है। मेडिकल की दुकान खुली है, पेट्रोल पंप हमारे लिए खुले हुए हैं। तो इतनी सुविधा सरकार दे रही है। अब चूंकि ये सरकार सब हमारे लिए कर रही है, मोदी जी ने हमारे स्वयं के लिए अपील करी है, तो हमें अपनी सुरक्षा रखनी है, तो हमें इसमें अनुशासित रहना होगा और हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेरणा लें और स्वयं भी ना निकले, औरों को भी ना निकलने के लिए प्रेरित करें। पूरे देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश भयभीत है और इस जानलेवा घातक जैसी बीमारी को रोकथाम के लिए केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जनता कर्फ्यू 22 मार्च को अपील की थी जनता से, उसको लेकर नीमच वासियों ने समर्थन भी दिया है। ऐसे में कई जनप्रतिनिधि भी आप सामने आ चुके हैं। बात करते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मुकेश कालरा जी। हम इनसे बात करते हैं कर्फ्यू को लेकर, क्या कहना आपका और जनता से क्या अपील आपकी? आज हम देख रहे हैं कि जनता कर्फ्यू प्रशासन द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया है। निश्चित रूप से हमें उसका पालन करना चाहिए और इस महामारी को, जिसके कारण अभी तक पूरे देश में 450 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 10 की मृत्यु हो चुकी है, इस महामारी को हम यहीं रोक पाएँ, इसके लिए हमें इस जनता कर्फ्यू का पालन करना जरूरी है। जनता कर्फ्यू के अंतर्गत प्रशासन ने
हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील करी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नगरवासी, शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासी है, वे लॉकडाउन के अंतर्गत अपने ही घरों में रहें और घरों में कोई भी आए जाए नहीं। तभी हम इस महामारी को और भारतवर्ष को इस महामारी की तीसरी स्टेज पर चपेट में आने से रोक सकते हैं। थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष। आपने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस से लोग देशत में है, किस तरह जनप्रतिनिधि आगे नीमच की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग कोरोना वायरस से बचिए, अपने अपने घरों में रहे। और हम वाली टीम, वॉइस ऑफ एमपी टीम भी आपसे जनता से अपील करती है कि अपने अपने घरों में रहे, कोरोना वायरस से बचे। मेरे सहयोगी नौशाद कुरैशी के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।